भारतीय न्यूज़ 24/7 में आप सभी दर्शकों को नमस्कार। छोटी बड़ी खबरों के साथ करते हैं खबरों की शुरुआत। खबर पटना से प्रमुख खबरों के साथ। गांधी, अंबेडकर और टैगोर के सिद्धांतों पर बिहार में चलेगा जन सुराज। खबर विस्तार से। पटना। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर, जो पिछले 2 वर्षों से बिहार में पैदल पद यात्रा कर रहे हैं, जन स्वराज पार्टी की विचारधारा को उन्होंने स्पष्ट किया है। जहां जन स्वराज स्थापना अधिवेशन के दौरान प्रशांत किशोर ने मंच से पार्टी की विचारधारा को उपस्थित लोगों के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया। जहां उन्होंने कहा कि लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हमारी विचारधारा क्या है, क्या हम वामपंथी हैं, दक्षिणपंथी हैं। हमारे विचार समाजवादी है, गांधीवादी है, बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी भी है और संघ के जुड़े लोग भी। यहाँ 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले मुसलमान भी हैं। तो ऐसे में हमारी विचारधारा क्या होगी। आगे प्रशांत किशोर ने बताया कि जन स्वराज की विचारधारा महात्मा गांधी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, बाबा साहेब अम्बेडकर की शिक्षाओं पर आधारित है। जहां उन्होंने हमारी विचारधारा का मूल्य मानवता है। जाति, धर्म या अन्य किसी आधार पर मानव में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारी विचारधारा मन फास्ट है। आगे उन्होंने जन स्वराज के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम यहाँ इसलिए नहीं जुटे हैं कि किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को विधायक बनना है। यह काम लोग बरसों से करते भी आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य, जन स्वराज का उद्देश्य है कि अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार को देखें जहां हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग रोजगार के लिए की तलाश में बिहार आएं। तभी हम कहेंगे कि बिहार का विकास हुआ। जन स्वराज पार्टी का लक्ष्य एक ऐसे बिहार का निर्माण करना है जहां समानता, विकास और मानवता राजनीतिक से ऊपर हो और व्यक्तित्व स्वार्थ से परे हों। क्या कुछ कहे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने, खुद ही सुने। नमस्कार। पार्टी बन गई, लेकिन हमने आपसे वादा किया था कि हम इसके नेता नहीं बनेंगे। नेता तो कोई बिहार का लड़का ही बनेगा, कोई बिहार का बच्चा बनेगा। लोगों ने कहा कि आपके जितना तो कोई काबिल आदमी बिहार में मिलेगा नहीं। हम आपको अभी दिखाते हैं, आपके मंच के सामने यहीं खड़ा करेंगे कि अब दल बना है और दल का नेतृत्व जिस व्यक्ति को दे रहे हैं, दल का नेतृत्व जिसको दे रहे हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष जिसको नियुक्त किया जा रहा है। लेकिन 2 अक्टूबर को हमने आपसे वादा किया था कि दलित समाज का, हमने नहीं कहा था, हमारे सारे साथियों ने कहा था कि दलित समाज का कोई व्यक्ति इस दल का नेता बनेगा। इसलिए नहीं कि वो दलित है, इसलिए नहीं कि कोई अति पिछड़ा है, इसलिए कि वो सबसे काबिल आदमी है जो दलित भी है। सभी से सलाह करने के बाद जिनके नाम पर सबकी सहमति है, वो सज्जन यहां मधुबनी के हैं, मधुबनी के गांव में पैदा हुए, यही सरकारी विद्यालय से पढ़े, जमुई के सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ ये बच्चा नेतरहाट गया। नेतरहाट से पास होने के बाद आईआईटी कानपुर गए और आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने। फिर वहां से आईआईटी दिल्ली गए, वहां से एमटेक करना शुरू किया। इसी बीच में इंडियन फॉरेन सर्विस में भी सेलेक्ट हो गए। तो बिहार के इस मिट्टी के लाल के सम्मान में, जिनका नाम है मनोज भारती, मैं एक बार चाहूंगा कि सब लोग ताली बजाकर स्वागत कीजिए और दल के अध्यक्ष के तौर पर
जोरदार ताली बजाइए। दल के अध्यक्ष के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी जो अनुसूचित समाज के हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। की शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे उसका रास्ता भी आपको बता रहे। 5 लाख करोड़ रुपया जुटाएंगे इसी बिहार से और ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे कि पूरे देश से लोग जैसे नालंदा विक्रमशिला में पढ़ने आते थे वैसे यहीं पर पढ़ने आएंगे, तभी बिहार ज्ञान का भूमि फिर से बनेगा। ये शिक्षा व्यवस्था से क्या होगा? 0 से 15 साल, 15 साल से कम उम्र के आपके जितने बच्चे हैं वो इतना बढ़िया पढ़ लेगा कि उसको बिहार की व्यवस्था पर वो बोझ नहीं बनेगा। हम लोग सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, लेकिन हमको नाली गली नहीं चाहिए, हमको अनाज सरकार से मुफ्त में नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने पैर पर काबिल हो गए हैं। तो पहला लक्ष्य है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था बना दी जाए कि आने वाली पीढ़ी में कोई बच्चा बिहार की व्यवस्था पर बोझ न बने। लेकिन जो 15 साल से ज्यादा हो गया, अब तो कैसे पढ़ेगा? वापस नहीं पढ़ सकता है। तो उसके लिए जन सुराज का दूसरा सूत्र है, 15 साल से 50 साल के उम्र तक के लोगों को जो फिर से वापस जाकर पढ़ाई नहीं कर सकता है, उसके लिए जन सुराज का मंत्र है, हर हाथ में उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले। हम कह रहे हैं कि साल भर में पलायन रोक देंगे, लोग कह रहा है कैसे रोक देगा? अभी इसी सभा में बताते हैं कैसे रोक देंगे। जन सुराज का मंत्र है, सरकारी नौकरी मिले या न मिले 10 से 12 हजार रुपया का रोजी रोजगार सबको मिलना चाहिए। और ये मिलेगा कैसे? ये मिलेगा पूंजी के ताकत से। ये पूंजी आएगा कहां से? हम मन से कह रहे हैं हमको विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, हम लोग भिखारी नहीं हैं। हम आपको बताते हैं रास्ता, हमको नहीं चाहिए दिल्ली की मेहरबानी। बिहार के लोगों में, आपके बाजुओं में, हम लोग के दिमाग में सरस्वती की इतनी कृपा है कि हम लोग अपना रास्ता खुद बनाएंगे। वो लोग हमको क्या देगा? बिहार से हम लोग उनकी मदद करेंगे। बिहार में जितना बुजुर्ग आदमी है अब वो न पढ़ सकता है न रोजी रोजगार कर सकता है। तो जन सुराज का संकल्प है कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना पेंशन जरूर दिया जाए, ताकि कोई भी हम लोग का माँ बाप, चचा भैया, कोई गरीब आदमी कम से कम इज्जत से जरूर रह सके। यहां समाजवाद की सरकार चली है, सामाजिक न्याय का बात हुआ है, लेकिन बिहार में 100 में 60 आदमी, 100 में 60 लोग भूमिहीन हैं, उनके पास जमीन नहीं है। पूरे देश में 100 में सिर्फ 38 आदमी के पास जमीन नहीं है, लेकिन बिहार में भूमि सुधार लागू नहीं होने की वजह से 100 में 60 आदमी भूमिहीन है। इसलिए जन सुराज का एजेंडा है कि अगर किसानों का जीवन सुधारना है तो सबसे पहले भूमि सुधार लागू करना है। और दूसरी बात, मजदूरी। खेती को, बिहार का जो खेती है वो खाने वाला खेती है, इसको कमाने वाला खेती अगर बनाना है तो लोगों को मदद देनी पड़ेगी। गांव देहात में हम लोग क्या कहते हैं? लोग कहता है कि भैया कटिया करने आए हैं, कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे, रोपनी करने आए हैं। मैं नेतरहाट स्कूल से पढ़ चुका हूं। नेतरहाट स्कूल की एक अपनी गरिमा है, और वो है कि हम वहाँ सब कुछ खुद अपने आप करते हैं। आप या मुझे लकड़ी का काम दे दें, लोहे का काम दे दें, या चित्रकला हो या म्यूजिक हो, मुझे हर चीज़ की शिक्षा मिली हुई है। और इन सब को मैंने
जिंदगी भर विदेशों में भी उपयोग में लाया है। दूसरी बात, आप बिहारी को बिहार से अलग कर सकते हैं, लेकिन बिहार को बिहारी के दिमाग से नहीं अलग कर सकते हैं। तो दुनिया में मैं जहां जहां रहा हूं, बिहार मेरे साथ रहा है। लोग फिर पूछेगा इनका विचार क्या है, ये वामपंथी है कि दक्षिणपंथी है। यहां पर तो समाजवादी भी आए हैं, गांधीवादी भी आए हैं, बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग भी जुटे हैं, और भाजपाई भी संघ में जाने वाले लोग भी जुटे हैं। 5 टाइम नमाज पढ़ने वाले मुसलमान भी आए हैं, और शाखा चलाने वाले शख्स भी आए हैं। तो हम लोग की विचारधारा क्या हुई? जन सुराज की विचारधारा, जो महात्मा गांधी ने जो बात बताई, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सिखाया, जो बाबा साहब अंबेडकर ने बताया, जन सुराजियों क्या विचारधारा हुई मानवता। मानवता से आगे बढ़कर कोई बात नहीं है। मानव मानव में, आदमी आदमी में जाति धर्म वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ह्यूमन फर्स्ट, ये आपकी हुई विचारधारा। और आपका उद्देश्य क्या है? क्यों जुटे हैं हम लोग? इसलिए नहीं जुटे हैं कि किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को एमएलए बनना है। वो तो कई बरस से आप बनाते रहे हैं। इस उद्देश्य से आप जुटे हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार देखें जिस दिन हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ।